नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुरकुरी बेसन वाली भिंडी बनाने के लिए, जो बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। बेसन वाली भिंडी बनाने के लिए देखिए मैं इस तरह से ताज़ी भिंडी मार्केट से लाई हूँ। 500 ग्राम मेरी भिंडी है। आप अगर ताज़ी भिंडी लेनी चाहते हैं तो भिंडी को आप इस तरह से देख लें कि भिंडी सॉफ्ट होनी चाहिए और इसके पीछे वाली पार्ट्स को इस तरह से तोड़िएगा तो देखिए बहुत अच्छी तरह से आपको टूट जाएगी। तो समझिए ये भिंडी अच्छी है। देखिए बहुत अच्छी तरह से टूट गई है। तो आइए फ्रेंड, मैं आपको बेसन वाली भिंडी बनाने के लिए बताती हूँ। देखिए बेसन वाली भिंडी बनाने के लिए आपको भिंडी को किस तरह से कट करनी होगी वो आपको मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले देखिए मैं भिंडी को अच्छी तरह से फ्रेश से 2 बार धो चुकी हूँ और धोने के बाद आप भिंडी को एक भिंडी को इस तरह से कॉटन कपड़ा से आप इस तरह से पोंछ लीजिए, या फिर आपका किचन टॉवल है तो उससे इस तरह से पोंछ लीजिए। भिंडी को पोंछ करके सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप सारे भिंडी को काट लीजिए। तो देखिए किस तरह से काटनी है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। देखिए भिंडी के जो आगे वाली और पीछे वाली जो पार्ट्स है आप इसे पहले काट के निकाल लीजिए। और भिंडी देखिए थोड़ी बड़ी साइज में है, लंबी साइज में है, इसलिए मैं इसके 4 भाग करूंगी। इस तरह से 2 भाग कर लेती हूँ पहले और फिर इस तरह से बीच से चीरा लगा करके इस तरह से 2 भाग कर लेती हूँ। तो एक भिंडी का मैं 4 भाग की हूँ। अगर छोटे साइज का है तो आप 2 भाग ही कर सकते हैं। बीच से चीरा लगा करके आप 2 ही भाग कीजिएगा। तो देखिए मेरी बड़ी साइज की भिंडी है, थोड़ी लंबी है, इसलिए मेरी छोटी बड़ी सभी साइज की भिंडी मिली हुई है इसमें। अब जैसे कि देखिए ये छोटी साइज की है तो मैं इसे आगे पीछे के पोर्शन काटने के बाद मैं इस तरह से बीच से ही चीरा लगा करके ले लेती हूँ। देखिए बस इस तरह से ही सारी भिंडी को मैं कट कर लेती हूँ पहले। तो देखिए फ्रेंड मैं सारी भिंडी को इस तरह से कट कर ली हूँ और जो छोटी छोटी भिंडी थी उसे मैं बीच से चीरा करके ले ली हूँ। देखिए और बड़े साइज की भिंडी को मैं 4 भाग कर दी हूँ। तो आइए अब इन सब भिंडी को मैं सूखे मसाले में कोट करती हूँ। तो देखिए इस तरह से बड़े से एक बर्तन ली हूँ। अब मैं सारी भिंडी को उसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो देखिए मैं इस तरह से भिंडी को बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। अब मैं इसमें देखिए 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, जो रेगुलर आप यूज करते हैं किचन में वही लाल मिर्च पाउडर है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें। आप जैसा तीखा खाना पसंद करते हैं वैसा ही डालिएगा। और देखिए 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच देखिए मैं नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही नमक डालिएगा। मैं अपने सब्जी के हिसाब से ही नमक ली हूँ। मैं टीस्पून से ही 2 चम्मच देखिए सरसों का तेल ली हूँ। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से सारे मसाले को भिंडी में कोट कर लेती हूँ। तो देखिए सारे मसाले को मैं इस तरह से भिंडी के साथ कोट कर ली हूँ। इस तरह से मसाले मिलाने के बाद बिल्कुल अचार जैसी आपको खुशबू आएगी। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड भिंडी को कोट करने के बाद मैं अब कढ़ाई की तरफ आई हूँ। तो मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा ली हूँ। अब मैं इसमें 4 चम्मच बेसन डाल करके इसे रोस्ट कर लेती हूँ। बेसन को रोस्ट करते वक्त गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा, नहीं तो आपकी बेसन जल जाएगी तो सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड मेरी बेसन से सोंधी सोंधी खुशबू आने लगी है। बेसन अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है। अब मैं इसे गैस ऑफ करके दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड बेसन भी रोस्ट करके मैं रख ली हूँ। अब मैं उसी कढ़ाई में बड़े चम्मच से 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। अब तेल को गर्म हो जाने दीजिए। तेल गरम होने के बाद देखिए 1/4 चम्मच मैं जीरा डाल रही हूँ। और 1/4 चम्मच देखिए अजवाइन डाल रही हूँ।
और हाफ चम्मच सौंफ डाल रही हूँ। मैं सौंफ ज़्यादा मात्रा में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये कुरकुरी बेसन भिंडी में सौंफ की मात्रा ज़्यादा डालने से टेस्ट अच्छी आती है। अब मैं इसमें 2 पिंच देखिए हींग डाल रही हूँ। तो देखिए जीरा, ज्वाइन और सौंफ को चटक जाने के बाद मैं जो भिंडी मसाले मिला करके रखी हुई इन्हें डाल रही हूँ। अब मैं गैस के मीडियम फ्लेम पर भिंडी को इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, मेरी भिंडी और मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। देखिए इस तरह से फ्राई कर लीजिए। अब आप ढक्कन लगा करके भिंडी को पका लीजिए। बस 2 मिनट के लिए आप इसे स्लो फ्लेम पर ढक्कन लगा करके छोड़ दीजिए, पकने दीजिए अच्छी से। तो फ्रेंड देखिए 2 मिनट हो गई है। 2 मिनट बाद में ढक्कन हटा करके सब्जी को चेक कर लेती हूँ। देखिए सब्जी में से किस तरह से देखिए तेल रिलीज हो रही है। देखिए अब मैं इन्हें अच्छी तरह से देखिए इस तरह से तेल रिलीज हुई है। मसाले भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और भिंडी भी अच्छी तरह से पक गई है। तो देखिए फ्रेंड, भिंडी से इस तरह से तेल रिलीज हो रही है। देखिए भिंडी और मसाले बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और भिंडी भी देखिए ढकने के बाद पक गई है। तो मैं इसमें अब बेसन ऐड कर रही हूँ। देखिए जो बेसन मैं रोस्ट करके रखी थी इसे ऐड कर रही हूँ थोड़े थोड़े करके। आप बेसन को एक बार ना डालें, इसे थोड़े थोड़े डाल करके ही इस तरह से भिंडी के साथ मिक्स करें। अब मैं बाकी बचे हुए सारे बेसन को डाल दी हूँ। देखिए ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है ये सब्जी। आप जब भी आपको सब्जी बनाने की इच्छा करें तो आप इसे फटाफट बना करके आप रोटी पराठा के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है ये बेसन भिंडी की सब्जी। अब मैं देखिए 1 चम्मच कसूरी मेथी रोस्ट करके ली हूँ, मैं इन्हें डाल रही हूँ। कसूरी मेथी जरूर डालिएगा, इससे सब्जी में टेस्ट भी आती है और खुशबू भी इसकी बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए बेसन ऐड करने के बाद मैं 1 मिनट के लिए और ढक करके पका लेती हूँ। 1 मिनट बाद में ढक्कन हटा करके चेक कर लेती हूँ। देखिए सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो देखिए ये बेसन वाली भिंडी, कुरकुरी भिंडी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। अब मैं इसे प्लेट में सर्व करके आपको दिखाती हूँ। गैस को पहले ऑफ कर लीजिए। तो लीजिए फ्रेंड, कुरकुरी बेसन वाली भिंडी बिल्कुल रेडी है। ये सब्जी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप इसे रोटी, पराठा, पूरी जिसमें दिल करे उसमें एंजॉय कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी लगेगी, बहुत पसंद करेंगे सभी कोई। तो आइए इसकी रेसिपी आप देखिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी खाने में। थैंक यू दोस्तों।